ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन माह की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। इस दौरान श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। ऐसा करने से कुंडली में पितृदोष से भी छुटकारा मिलता है तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी कष्टों का भी निवारण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यमराज इन दिनों पितरों की आत्मा को मुक्त कर देते हैं ताकि 16 दिनों तक वह अपने परिजनों के बीच रहकर अन्न और जल ग्रहण कर तृप्त हो सके। कहा जाता है कि पितृपक्ष में पितर अपने परिजनों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी लोक पर आते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी कुछ कार्य नहीं करने चाहिए, अन्यथा आपको किसी भी श्राद्ध का फल नहीं मिलेगा। पितृपक्ष के दौरान सभी शुभ और मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। इस दौरान कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। कहते हैं ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं और देवी देवताओं का आशीर्वाद उस कार्य पर नहीं होता, जिससे कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। शुभ और मांगलिक कार्य के अलावा दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें शास्त्रों में बताई गई हैं जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी अपने घर नहीं लाना चाहिए। अगर आप इन चीजों को अपने घर ले आते हैं तो इससे आपके पितृ आपसे नाराज हो जाएंगे और आपको श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण का फल प्राप्त नहीं होगा। और अगर पितृ नाराज हो जाते हैं तो पितृदोष लगता है। पितृदोष से जीवन में कई तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे कि धन की हानि होती है, तरक्की रुक जाती है, संतान सुख में भी बाधा आती है, विवाह में भी दिक्कतें आती हैं, परिवार में रोग बढ़ जाता है। इसलिए इन चीजों को पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी अपने घर नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पितृपक्ष पूरे 16 दिनों के होते हैं, इसलिए लोगों के मन में यह संशय रहता है कि पितृपक्ष के दौरान शॉपिंग करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि इन 16 दिनों में घर में कई चीजों की जरूरतें पड़ती हैं और इसी समय हर चीजों की कीमतों में भी गिरावट आती है। बड़ी बड़ी सेल लगती हैं, जिससे सभी लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और ऐसे में कुछ नई चीजें खरीद कर रख लेते हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि आप नई चीज खरीद सकते हैं लेकिन अपने घर नहीं ला सकते। ऐसे में वह खरीद कर किसी अन्य व्यक्ति के घर पर उसे रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज से ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान केवल वही चीजें खरीदनी चाहिए जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत हो, जैसे कि आपके घर में राशन की जरूरत है, दवाओं की जरूरत है या फिर कोई पर्सनल हाइजीन की चीजें हैं उनकी आपको जरूरत है, तो ऐसी चीजें तो आप पितृपक्ष के दौरान खरीद सकते हैं। रोजमर्रा की चीजें जैसे कि फल, सब्जी इत्यादि भी खरीदी जा सकती हैं। इनके अलावा आपको अन्य चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। खास तौर पर कपड़े पितृपक्ष के दौरान नहीं खरीदने चाहिए। कुछ लोग कपड़े खरीद लेते हैं और यह कहते हैं कि हम नए कपड़े पितृपक्ष में पहनेंगे नहीं, लेकिन खरीद कर रख लिए हैं। ऐसी गलती भी भूलकर भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी कपड़े ना खरीदें और अगर आपके घर में पहले से खरीदे हुए कोई कपड़े हैं जिन्हें आपने पहले कभी ट्राई भी नहीं किया है, कोरे कपड़े हैं, उन्हें भी पितृपक्ष के दौरान नहीं पहनने चाहिए। पितृपक्ष के दौरान केवल पितरों की श्राद्ध तर्पण के लिए, ब्राह्मण को देने के लिए, जरूरतमंद व्यक्ति को दान देने के लिए ही आप कपड़े खरीद सकते हैं, लेकिन अपने इस्तेमाल करने के लिए कपड़े ना खरीदें। पहनने वाले कपड़ों के अलावा घर के अन्य कपड़े जैसे कि पर्दे, चादर, तकिए के कवर, कंबल इत्यादि भी नहीं खरीदने चाहिए। इस दौरान वही कपड़े खरीदें जो आपको अपने पितरों के नाम से दान में देने हैं। अगर आप अपने लिए या घर के इस्तेमाल के लिए कपड़े खरीदते हैं तो इससे आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको पितृदोष भी लग सकता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। पितृपक्ष के दौरान सोने की कीमतों में भी गिरावट आती है। ऐसे में लोग सोना खरीदना चाहते हैं
लेकिन पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी सोना चांदी भी घर नहीं लाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसलिए इस दौरान यह शोक का समय माना जाता है और सोना चांदी को सुख सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है। सोना चांदी हमेशा शुभ मुहूर्त में शुभ समय में ही खरीदने चाहिए, तभी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पितृपक्ष के दौरान सोना चांदी खरीदने से पितरों के साथ माँ लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं, जिससे घर में धन की हानि होती है। पितृपक्ष में सोना चांदी का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप दान करना चाहते हैं तो दान करने के लिए खरीद सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान झाड़ू भी नहीं खरीदने चाहिए। शास्त्रों में झाड़ू को माँ लक्ष्मी से जोड़कर बताया गया है। झाड़ू को भी शुभ समय में ही घर में लाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान घर में झाड़ू लाने से घर में दरिद्रता का वास होता है, इसलिए भूलकर भी इस दौरान घर में झाड़ू ना लाएं। झाड़ू रोजमर्रा की ही चीज होती है, लेकिन पितृपक्ष के दौरान इसे खरीदने से बचना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान कोई भी सौंदर्य प्रसाधन जैसे कि क्रीम, पाउडर, परफ्यूम वगैरह नहीं खरीदने चाहिए। लिपस्टिक, नेल पॉलिश, मेहंदी इत्यादि भी इस दौरान भूलकर भी ना खरीदें। सुहागन महिलाओं को सिंदूर और बिंदी भी नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि यह अशुभ समय माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान सौंदर्य का कोई भी सामान खरीदना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इस दौरान आप साबुन और शैम्पू, जो कि पर्सनल हाइजीन की चीजें होती हैं, इन्हें आप खरीद सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान घर, गाड़ी, मोबाइल, मोटरसाइकिल वगैरह पर भारी छूट होती है। ऐसे में लोग इन्हें खरीदने के लिए आकर्षित होते हैं, लेकिन आप भूलकर भी ऐसी गलती ना करें। पितृपक्ष के दौरान ऐसी कोई भी चीज नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही इन्हें बुक करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं और आपको पितृदोष लग सकता है। इन चीजों के अलावा पितृपक्ष के दौरान घर की छत भी नहीं डलवानी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान लकड़ी का सामान जैसे कि बेड, कुर्सी, सोफा इत्यादि भी नहीं खरीदना चाहिए। अगर घर में किसी ऐसी चीज में कोई खराबी आ जाए तो आप उसकी मरम्मत करा लें, लेकिन नई वस्तु आप भूलकर भी पितृपक्ष के दौरान अपने घर ना लाएं। पितृपक्ष के दौरान ईंधन इकट्ठा करना भी अशुभ माना जाता है, जैसे कि मिट्टी का तेल, जलाने के लिए लकड़ियां, उपले या फिर गैस का सिलेंडर। ऐसी चीजें भी घर में नहीं लानी चाहिए। अगर आपके घर में ईंधन का सामान जैसे कि आप मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करते हो या फिर गैस का इस्तेमाल करते हैं, वह खत्म हो गई है तो नई ले सकते हैं, लेकिन लाकर इकट्ठा ना करें। ईंधन का सामान इकट्ठा करना अशुभ माना जाता है और इससे दोष लगता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान सोने चांदी के गहने के अलावा आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी नहीं खरीदनी चाहिए। इस दौरान बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी हुई चीजें जैसे कि कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल आप खरीद सकते हैं। आपके कार्य से जुड़ी हुई कोई चीज खराब हो गई है तो आप उसको भी ले सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा चीज आप खरीद कर ना रखें। पितृपक्ष के दौरान केवल वही चीजें खरीदें जो आपको पितरों के नाम से दान करनी है या फिर जो आपके रोजमर्रा के कार्य के लिए बहुत आवश्यक है। कहते हैं पितृपक्ष के दौरान पितृलोक से धरती लोक पर आते हैं। वह अपने परिवारजनों के बीच होते हुए भी अलग योनि में होने की वजह से उनसे अलग रहते हैं। इतने लंबे समय बाद पितृ जब अपने परिजनों के बीच आते हैं तो वह बहुत दुखी होते हैं, और जब वह देखते हैं कि उनके परिवारजन उनको याद कर रहे हैं, उनकी याद में दान कर रहे हैं, श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं, तो इससे उन्हें प्रसन्नता मिलती है। वह अपने परिवारजनों से उम्मीद करते हैं कि वह उन्हें याद करें, उनके प्रति प्रेम व्यक्त करें और उनकी संतुष्टि के लिए श्राद्ध तर्पण करें। पितृपक्ष के दौरान जब कोई नई चीज खरीदेंगे या नई चीज का इस्तेमाल करेंगे तो आप प्रसन्न होंगे और आपका मन उसी चीज में लग जाएगा, और दुखी पितृ जब आपको ऐसे देखेंगे तब वह आपसे नाराज हो सकते हैं
उनको दुख भी पहुंच सकता है। उन्हें यह भी लग सकता है कि हमारे परिवारजन हमें भूल चुके हैं, इसलिए पितृपक्ष के दौरान कोई भी नई चीज खरीदने या इस्तेमाल करने की मनाही होती है। पितृपक्ष के दौरान कोई भी जश्न भी नहीं मनाना चाहिए और किसी अन्य के जश्न में भी शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह 16 दिन पितरों के प्रति प्रेम, श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने का समय होता है। इसलिए इस दौरान अधिक से अधिक अपने पितरों का ध्यान करें और उनकी मुक्ति के लिए प्रयत्न करें। पितरों की आत्मा की संतुष्टि के लिए प्रयास करें, जिससे पितृ प्रसन्न होकर सब पितृ अमावस्या को वापस पितृलोक को चले जाएं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।